नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केतु एंड वीनस कंजंक्शन के ऊपर। देखिए, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है और मैं ऐसा कहूँगा कि इस कॉम्बिनेशन से काफ़ी वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स आते हैं। मतलब डिफरेंट चार्ट्स के अंदर आपको बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर मिलेगा इस कॉम्बिनेशन का। तो इस वजह से जब भी ये कॉम्बिनेशन आता है किसी भी चार्ट में, तो हमारे को पूरा पैटर्न देखना पड़ता है कुंडली का, क्या दशा सीक्वेंस चल रहा है, क्या आने वाला है, सारी चीज़ें हमें स्टडी करने के बाद ही हम इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट निकाल पाते हैं। अब अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस क्या है? देखिए, वीनस जो है वो लग्जरीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट में। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप लाइफ में कंफर्ट्स अटेन करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग वीनस से देखते हैं। इसके अलावा वीनस जो है हमारी लाइफ में जो भी फीमेल्स आती हैं, उन सबको भी वीनस रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इनर मीनिंग्स की बात करूं वीनस की, तो देखिए, वीनस जो है, शुक्र जो है वो शुक्राचार्य है। तो इस वजह से शुक्र के पास सारे आर्ट्स हैं, सारी विद्याएं हैं और मंत्र शक्ति, तंत्र, ये सब वीनस के पास है। तो इनर मीनिंग में वीनस ये सारी चीज़ें भी दे सकता है। अगर मैं केतु की बात करूं तो केतु, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी है, अंतर्मोनी है, यानी कि वो आदमी को इंटरनल जर्नी के अंदर लेके जाता है। वो एक हेडलेस प्लैनेट है और अ, एक तरह से ये कहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी हो गई, वैराग्य हो गया, इन सब चीज़ों को भी केतु रिप्रेजेंट करता है। अब जब भी ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ बैठ गए तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस चीज़ को समझें तो देखिए, केतु जो है वो चीज़ें डिनाई करना चाहता है, आपको डिनाइल में लेके जाता है कि ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में बैठ जाएगा उसके रिजल्ट्स को डिनाई कर देता है। बट जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है, और ये बात मैंने पहले भी कही है, कि केतु जो है वो जो पास्ट लाइफ के कुछ कर्मस बचे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जब केतु और वीनस एक साथ बैठ गए तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आपके फीमेल्स के साथ कुछ पास्ट ऋण बचे हुए हैं जिनको आपको इस जन्म में फिनिश ऑफ करना है। इस वजह से क्या होता है, केतु वीनस जब भी एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है इन लोगों की कुंडलियों में कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं वहाँ पे ये लोग इतने लकी नहीं होते हैं, बिकॉज काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप्स के अंदर। अगर मैरिड हैं तो मैरिज में प्रॉब्लम रहेगी, प्रोवाइडेड अगर इन लोगों का 7th हाउस बिगड़ा हुआ हो तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जब भी कुंडली में केतु और वीनस का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जो शुक्र है वो कलात्र कारक है, यानी कि वो वाइफ को आपकी रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से केतु वीनस के केस में हमारे को ये चीज़ बहुत ध्यान से स्टडी करनी चाहिए कि 7th हाउस की क्या पोजीशन है, उस पर क्या मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं, 7th लॉर्ड का क्या हाल है। बिकॉज अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो केतु वीनस कॉम्बिनेशन जो है उसकी वजह से रिलेशनशिप्स में इशू बढ़ जाएंगे। तो ये तो इस कॉम्बिनेशन का एक, आप समझिए, थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट है जिसको हमें देखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग फाइनर थिंग्स इन लाइफ पे, यानी कि लग्जरीज जो शुक्र रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत केसेस देखे होंगे जहाँ पे अचानक से आदमी बदल जाता है। मतलब आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत लग्जरीज हैं उनके पास, या लाइफ में बहुत इन्जॉयमेंट है, बहुत ऐश चल रही है ज़िंदगी में, और अचानक से सब कुछ छोड़ दिया और एकदम से साधना के पाथ में चले गए। दैट इज़ केतु वीनस। आदमी सब कुछ अटेन कर लेता है और अचानक उसको लगता है क्या फ़ायदा, मैंने क्यों किया अटेन, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई, और अचानक से वैरागी हो जाते हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आपको केतु वीनस कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ देखिए, वीनस जो है वो फाइन आर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि
आप वीनस जिसकी कुंडली में स्ट्रांग होगा तो वो लोग फाइन आर्ट्स में अच्छे होते हैं, मीडिया में मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग, डिज़ाइनर्स मिल जाएंगे, दैट इज़ ऑल इज़ वीनस। अब जब केतु इसके साथ जुड़ जाता है तो वो इस प्रॉपर्टी को एक तरह से थोड़ा सा रिफाइन कर देता है, और ऐसे लोग जो हैं वो एक्टिंग के अंदर काफ़ी अच्छे होते हैं, बिकॉज जैसे हम लोग जानते ही हैं, पहले भी हमने बात की है कि केतु इज़ अ हेडलेस प्लैनेट। तो आदमी जिसका भी केतु अच्छा बैठा होगा वो एक्टर बन सकता है। तो यहाँ पे वीनस के साथ जुड़ने की वजह से वो फाइननेस की जो क्वालिटीज़ हैं, वीनस की जो फाइन आर्ट्स की क्वालिटीज़ हैं, उनको वो चैनलाइज कर देता है और आदमी अच्छा एक्टर बन जाता है। अब डेवलपमेंट की अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो अब फॉर एग्जांपल क्रिस्टन डायोर एक ब्रांड है, आपने शायद सुना भी होगा। जो क्रिस्टन डायोर हैं उनकी कुंडली में केतु वीनस कॉम्बिनेशन है, और परफ्यूम्स में उनकी मास्टरी थी, बिकॉज केतु का जो वैराग्यपन है उसकी वजह से वो फ्रेगनेंसेस में रिसर्च कर पाए और मतलब बहुत अच्छे परफ्यूम्स वो डेवलप कर पाए। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ रिजल्ट विच केतु वीनस कैन गिव, बिकॉज आप लग्जरीज को बनाते भी हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर, मैं ये कहूँगा आप बना सकते हैं उस चीज़ को। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग विच केतु वीनस कैन गिव यू। अब अगर हम साधना की बात करें, अभी इस कॉम्बिनेशन का अगर मतलब कुंडली में और आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाएं साधना वाले, तो ऐसे लोग जो हैं जिनका केतु वीनस है वो लोग बैठ के साधना कर सकते हैं, मंत्र शक्ति अच्छी रहती है, मंत्र अटेन कर पाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, ये लोग जो साधनाएं करेंगे वो राजसिक साधनाएं करेंगे। अब देखिए 3 तरह की साधनाएं होती हैं। एक तामसिक साधनाएं होती हैं जिसमें आप किसी का नुकसान करना चाहते हैं, एक राजसिक साधना होती है। राजसिक साधना जो की जाती है वो करी जाती है किसी पर्पस के लिए। तो जहाँ पे केतु वीनस मिल जाएगा आपको, ऐसे लोग साधना कोई पर्पस के लिए करना चाहते हैं, यानी चाहेंगे कि हम चलो लक्ष्मी का मंत्र कर लेते हैं, उसकी सिद्धि कर लेते हैं ताकि वेल्थ लाइफ में आ जाए। तो जहाँ पे भी आपको केतु वीनस मिलेगा वहाँ पे वो राजसिक साधनाएं करता हुआ आपको आदमी मिलेगा। जो तीसरी साधना की कैटेगरी है वो सात्विक साधना होती है। सात्विक साधना की कोई इच्छा नहीं होती, आप सिर्फ आप हायर अटेनमेंट्स के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए करते हो, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको केतु वीनस के अंदर। केतु वीनस में जनरली लोग राजसिक साधनाएं करेंगे। तो ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है केतु वीनस कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स केतु वीनस के ऊपर। धन्यवाद।